बुढलाना स्थित श्री कृष्ण वासुदेव गौशाला में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान गौशाला को शानदार तोरण द्वार से सजाया गया तथा हरियाणवी कलाकारों ने लोक वाद्यों की धुनों पर सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। गौशाला प्रबंधन द्वारा इस दौरान रक्तदान शिविर तथा भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। गौशाला में उपस्थित भारी भीड़ का पी मलिक म्यूजिक कंपनी के कलाकारों ने देशभक्ति की रागनियों से मनोरंजन किया। कार्यक्रम में मंच संचालन पूर्व प्रधान सुरेंद्र सरसाट ने किया। इस दौरान गौशाला प्रबंधन समिति द्वारा सभी अतिथियों का पगड़ी पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान दानी सज्जन द्वारा जेसीबी मशीन गौशाला में दान देने सहित अनेक दानी सज्जनों ने अपने आर्थिक कोष से बढ़ चढ़कर दान दिया। कार्यक्रम में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि गौशाला में प्रति गाय के हिसाब से अनुदान बढ़ाकर देना चाहिए। बेसहारा पशुओं की वजह से आए दिन हादसों से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के चारे और रहने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने गौशाला के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र हुड्डा के स्वास्थ्य के बारे में बताया कि सभी चेकअप के बाद वे स्वस्थ हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा जसपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अलोकतांत्रिक सरकार है जिसने प्रदेश में हर महकमे में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति आज इस सरकार से त्रस्त है। हरियाणा सरकार के आने वाले बजट पर कहा कि अब यह बजट सरकार का अंतिम बजट होने वाला है। उम्मीद करते हैं इसमें तो कुछ अच्छा करेंगे। तो सामान्य है, उनके रूटीन के चेकअप वगैरह कराए तो सारे टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आई तो सामान्य है। उन्हें धन्यवाद। देखिए, हरियाणा के अंदर भाजपा की एक बहुत ही अलोकप्रिय सरकार हरियाणा में, ये जो खट्टर सरकार भाजपा जजपा की सरकार, ये सरकार एक विफल सरकार साबित हुई है। ये बीजेपी के हाईकमांड को ही पता है मेरे को, क्योंकि इस सरकार में आज हरियाणा देश में बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया है, देश में महंगाई में नंबर 1 पे पहुंच गया, देश में भ्रष्टाचार में बीजेपी और जेजेपी के इस गठबंधन ने हर महकमे में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं किसान, छोटा व्यापारी, गरीब आदमी और सरकारी कर्मचारी हर वर्ग इस सरकार से टोटली त्रस्त है। ऐसे में जो सरकार ने प्रदेश को खुशहाली विकास की पटरी से उतारा हो, लोग उस सरकार को सत्ता की कुर्सी से उतारने के लिए तैयार बैठी है हरियाणा के अंदर। ये जो है ग्राउंड रिपोर्ट है, ये चाहे कोई बीजेपी या केंद्रीय नेता आए ना आए, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। बजट पेश होने वाला क्या कहना है? बजट पेश होने वाला अभी तो मैं समझता हूँ कि इस कहते हैं ये बजट पेश होने के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये बीजेपी की सरकार का, बीजेपी जेजेपी की सरकार का ये जो है अंतिम बजट साबित होगा। तो ये उस बजट के रूप में कम से कम इन्होंने इतने साल कुछ नहीं किया, इसी बजट में कुछ कर दें, हम धन्यवाद। बिजली का बयान आया सरपंचों को लेके, उन्होंने बयान दे दिया है दोबारा से अगर वो नहीं उठते तो जो पंच बनाए गए उनको जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको देनी चाहिए। अगर सरपंचों को कुछ पावर देनी ही नहीं थी तो फिर चुनाव क्यों कराए? 2 लाख की अगर विकास कार्यों की पावर देंगे तो 2 लाख तो आजकल विकास कार्य कई सामाजिक कार्यकर्ता भी, समाज सेवी भी करा लेते हैं। तो फिर उसमें सरपंचों के चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? बहुत ही सरपंचों के अधिकारों को छीनने का काम इस सरकार ने किया है। पंचायती राज को लेकर सरकार की नीयत, पंचायती राज को एम्पावर करने की नीयत है, उनकी जो है पावर्स को हड़पने की इस सरकार की नीयत दिखाई दे रही है। दीपेंद्र जी, अमित शाह हरियाणा में आए, 10 सीटें जीतने का टारगेट बीजेपी कार्यकर्ताओं को देके गए, आपका क्या कहना है? मेरा वही कहना है, जब ये 75 पार का नारा टारगेट था 2019 में, तब ये बीजेपी ने कहा था 75 पार का नारा था और आप लोग पूछते थे कि 75 आएंगी कि 80 आएंगी, उन्होंने नारा दिया है। तब मैं कहता था ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनकी मेजोरिटी नहीं आएगी। मेरी आप लोग भी नहीं माने, लोग भी उस समय पूरी नहीं मान रहे थे, लेकिन ये 40 पे इनकी सुई अटक गई, मेजोरिटी नहीं आई, 50 सीटों पे हार गई बीजेपी। आज वही नारा, ये 10 सीटें जो कह रहे हैं, लोकसभा की मेजोरिटी सीटें हरियाणा से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हुई है हरियाणा के अंदर पिछले दिनों में। जब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में
का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक विश्वास के रूप में चौधरी उदय भान जी हमारे अध्यक्ष बने हैं। हाईकमान ने एक विश्वास व्यक्त किया हुडा साहब, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, आप देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की भाजपा संगठन ही नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी तो अभी तक। ये बीजेपी को मैं कहना चाहता हूँ, जब ये पिछली बार 75 पार के नारे की हवा निकालने का काम हुआ था तब भी संगठन नहीं था, लेकिन हमारा लगातार संगठन बन रहा है, इजाफा हो रहा है। बीजेपी दो बातें कहती है, मैं जवाब पहले ही दे दूं, उसके बाद लोग इंतजार कर रहे हैं आपके सामने। एक, बीजेपी कहती है संगठन नहीं है, हमारा संगठन है, हमारा जो है भाजपा को इस बात से कोई वो नहीं। और दूसरा कहती जी हाँ जो है भाई अलग अलग गुट है, पूरी कांग्रेस एकजुट है। अगर कहीं गुटबाजी है तो बीजेपी में देख सकते हो आप गुटबाजी, मगर कांग्रेस पूरी एकजुट है और प्रदेश की जनता भी एकजुट है और प्रदेश में बदलाव तय है। कार्यक्रम के दौरान विधायक इंदुराज नरवाल, सफेदों विधायक सुभाष गांगुली, विधायक बलबीर वाल्मीकि, ललित पवार, डॉक्टर कपूर चंद नरवाल, पूर्व जिला पार्षद कुलदीप गंगाना, कर्नल रोहित मौर्य, अनूप मलिक, जिला पार्षद रवि इंदौरा, मुकेश तायल, कुलदीप देसवाल, राजमल चहल, सुरेंद्र लठवाल, अजीत सांगवान, सतपाल धानक, रविंदर मोहूर, मोहित भावड़ व अन्य लोग मौजूद रहे। मैं जब से सरपंच बने, सरकार का कोई मंत्री जैसे पंचायत मंत्री है वो सरपंचों ने शपथ नहीं ली, उससे पहले चोर बताने का काम किया और जो सरपंचों के अधिकार छीने। सरपंच भी आज धरने में बैठे हैं, उनके लिए जो हमारे सांसद लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जो राज्यसभा में सरपंचों की मांग उठाई और चिट्ठी लगी और वहां लड़ाई लड़ी सरपंचों के बारे में कि उन्होंने जो उनका हक है वो दे। जैसे पहले हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार थी, उसमें 20 लाख रुपए तक की जो बात थी मीटिंग। मैं हुड्डा साहब दीपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पूरे सरपंचों की तरफ से भी और इस हल्का का विधायक होने के नाते। और मैं धन्यवाद भी करूंगा दीपेंद्र हुड्डा जी का कि हल्का पूरा बड़ौदा ग्रामीण हल्का किसानों का हल्का है और यहाँ फंड का बड़ा मामला है। बहुत सारे गांव चल भरा होता जैसे श्यामड़ी हो, उठी हो और बहुत से गांव बनवासा, रेणाना, दरवाना, छपरा, बहुत सारे गांव मैंने एजेंडे लगवाए, एस्टीमेट बनवाए। मैं आज आपको बताना चाहूंगा सरकार का कोई रोल नहीं है। जगत महान न्यूज के लिए मुडलाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।